से मान लीजिए कि हमें संख्या x का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हमने कोई संख्या यहाँ पे चयन किया। मान लीजिए वो संख्या है a, तो हम a का गुणा a में ही करें, यानी कि a इंटू a करें तो जो वैल्यू आए यानी कि a स्क्वायर वो x से छोटी होनी चाहिए, जो कि x से घट भी सके। और जो संख्या हम चयन करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यही हमारा रिजल्ट कहलाएगा, और उसी संख्या को यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव के जितने अंक तक मान निकालना चाहते हैं उतने ही शून्य के जोड़े बनाएंगे, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगाकर हम शून्य के दो के जोड़े बनाते जाएंगे। जैसे 1, इस प्रकार से हम शून्य लिखेंगे और ये हो गया इसका एक जोड़ा, ये इसका दूसरा जोड़ा और ये तीसरा। इस प्रकार से हमने शून्य के 3 जोड़े बना लिए। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या का चयन करना है जिस संख्या का गुणा हम उसी संख्या में करें तो वो संख्या का गुणनफल जो है वो 2 से छोटा हो और 2 से नज़दीक भी हो। तो आइए इसको एक कंसेप्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें संख्या x का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हमने कोई संख्या यहाँ पे चयन किया। मान लीजिए वो संख्या है a, तो हम a का गुणा a में ही करें, यानी कि a इंटू a करें तो जो वैल्यू आए यानी कि a स्क्वायर वो x से छोटी होनी चाहिए, जो कि x से घट भी सके। और जो संख्या हम चयन करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यही हमारा रिजल्ट कहलाएगा, और उसी संख्या को यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे। तो इस छोटे से कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या का चयन करते हैं, वो संख्या है 1, तो 1 का गुणा हम 1 में ही करेंगे तो 1 आएगा। तो चूंकि हमने 1 को चूज किया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसी संख्या को यहाँ पे हम प्लस करेंगे और उस संख्या के गुणनफल को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो जब इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और ये यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा के आपको रखना है। अब अगली बार हल करने के लिए आपको एक जोड़ा नीचे लाना है, यानी कि दोनों जीरो नीचे आएंगे, एक जोड़ा नीचे आएंगे। अब फिर से यही प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको दहाई का स्थान मिल गया है, इकाई का स्थान आपको खोजना है कि इकाई का स्थान क्या होना चाहिए कि जिस संख्या गुणा हम इस पूरी संख्या में कर दें तो उस संख्या का गुणनफल 100 के करीब भी हो और 100 से छोटा भी हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी संख्या का चयन किया, जैसे वो 2 दहाई के स्थान पे रहेगा और इकाई के स्थान पे हमने संख्या 3 का चयन किया, तो हम इस पूरी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 69। तो ये संख्या 100 से छोटी तो है लेकिन इसके नज़दीक नहीं है, इसलिए हम इस संख्या को नहीं लेंगे। अब हम दूसरी संख्या सोचते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिया, तो 4 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे तो ये 96 आएगा। तो ये संख्या 100 के ज़्यादा नज़दीक भी है और 100 से छोटी भी है, यानी कि ये संख्या यहाँ पे परफेक्ट है। तो हमने 4 का चयन किया तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और चयन हमने 4 का किया है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4, और जो गुणनफल आया है वो है 96, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। जो संख्या यहाँ पे चूज करते हैं वही संख्या यहाँ पे हम प्लस भी करते जाते हैं, तो 4 को हम प्लस भी करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 28 और इधर हो जाएगा ये 4। अब फिर से एक जोड़ा नीचे लाएंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा 400। अब हमको इस स्थान पर एक ऐसी संख्या सोचनी है जिस संख्या गुणा हम इस पूरी संख्या में करें तो वो संख्या 400 से छोटी हो। मान लीजिए 1 का चयन करते हैं और 1 का गुणा हम इस पूरी संख्या में करेंगे तो इतना ही आएगा। क्योंकि हम 2 लेंगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 1 का ही चयन किया। अब 1 को यहाँ पे प्लस भी करेंगे और इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। हमने 1 का चयन किया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा ये 2, 8 और ये 2, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 119। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुनः एक जोड़ा नीचे लाएंगे, तो एक जोड़ा मेरे नीचे आ गया। अब हमको फिर से एक ऐसी संख्या यहाँ पे सोचनी है कि गुणा करने पर वो संख्या इससे छोटी हो और इसके करीब भी हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे संख्या 3 का चयन करते हैं, यानी कि 2, 8, 2, 3। अब इस संख्या में 3 का गुणा करेंगे
तो ये आएगा 8469, इस प्रकार से आएगा। तो ये संख्या इससे छोटी तो है लेकिन ई ज़्यादा इसके दूर है, इसलिए हम इस संख्या को नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे 4 रख कर देख लेते हैं। जैसे 2824 लिया हमने, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 11296। तो ये संख्या इस संख्या के नज़दीक भी है और छोटी भी है, तो यहाँ पे हमारा 4 का चयन एकदम परफेक्ट है। तो हमने 4 को चूज किया तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसमें जो संख्या आई है यानी कि ये संख्या, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे और इस संख्या को यहाँ पे प्लस करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे माइनस, जो हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2828, यहाँ पे एक जगह बजा के रखेंगे, और इसको जब हल करेंगे तो ये 604। तो हमें 3 अंक तक मान निकालना था, तो हमने 3 जोड़े बनाए थे, इसलिए हमने 3 अंक तक ही मान निकाला, और आप चाहें तो और आगे इसके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर आया यानी कि ये √2 का मान कहलाएगा कि √2 = 1.414। इसके और आगे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई गई है तो आपको तो पता ही है कि क्या किया जाता है, तो कर दीजिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हाइप करने का बटन दिखाई दे रहा हो तो हाइप भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।